माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक का है। प्रेगनेंसी के दरमियान ये ब्लीडिंग क्यों होती है? यह तो अबनॉर्मल कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे भी केस आता है, बहुत सारे कंडीशन आता है और बहुत लोग बोलते हैं और वो लोग सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। बहुत लोग आखिर उनका सवाल होता है यह ब्लीडिंग क्यों होती है और इससे हानि क्या क्या हो सकता है, किस किस वजह से आता है। अब बात करते हैं पहले ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग कहते किसको हैं? जब हमारे बॉडी का कोई ब्लड वेसल्स जब इंज्योर्ड हो जाता है, उसके कारण वहाँ से ब्लड एस्केप करता है, इसको हम हेमरेज कहते हैं। प्रेगनेंसी को गैस्टेशन बोलते हैं, यानी गैस्टेशन पीरियड में हेमरेज का क्या कारण होती है, किस वजह से हेमरेज होता है। तो ये जो हेमरेज होता है ब्लीडिंग, ये हेमरेज को टोटल प्रेगनेंसी के समय में दो ग्रुप में बांटते हैं। एक तो जैसे कि जो जेनाइटल ऑर्गन है और दूसरा कंसेप्शन प्रोडक्ट है। तो या तो कंसेप्शन प्रोडक्ट से ब्लीडिंग होती होगी, अन्य तो जेनाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है। या याद रखना होगा, ये ब्लीडिंग दो जगह से हो सकता है, या तो कंसेप्शन प्रोडक्ट से होता होगा, अन्य तो जेनाइटल ऑर्गन से होता होगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, इस ब्लीडिंग को या गेस्टेशनल हेमरेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक या तो प्लासेंटा से हेमरेज होता होगा, प्लासेंटा, या फिर एक्स्ट्रा प्लासेंटा, एक्स्ट्रा प्लासेंटा। ठीक है। तो ये जो ब्लीडिंग जो आ रही होगी, ये ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दरमियान दो साइड से आ सकता है। या तो प्लासेंटा से आ सकता है या फिर जेनाइटल ऑर्गन से आ सकता है। दो ही जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं प्लासेंटा में डिमेरिट्स होगी या कहीं ना कहीं जेनाइटल ऑर्गन से डिमेरिट्स होगी। पहली बात करते हैं प्लासेंटा का। ये प्लासेंटा में कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? तो प्लासेंटा में जो हमें ब्लीडिंग होती है, इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। प्लासेंटा से ब्लीडिंग होती है, इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। एक है बिफोर 28 वीक, 28 वीक से पहले, 28 वीक से पहले, एक होता है 28 वीक के बाद। तो 28 वीक से पहले जो होती है उसको बोलते हैं सिंपल गेस्टेशनल पीरियड। सिंपल गेस्टेशनल पीरियड ये होती है क्या? बिफोर 28 वीक, बिफोर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल में 28 वीक से पहले जो ब्लीडिंग होती है वह सिंपल गेस्टेशनल हेमरेज में आती है। और दूसरा जो आता है आपका 28 वीक के बाद, जिसको हम कहते हैं प्री पार्टम हेमरेज, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एंटी पार्टम हेमरेज, एपीएच। तो एपीएच किसको बोलते हैं? 28 वीक से पहले अगर प्लासेंटा से ब्लीडिंग होती है, सॉरी, तो उसको हम लोग क्या बोले? सिंपल गेस्टेशनल हेमरेज। लेकिन एपीएच किसको बोलते हैं? तो 28 वीक के बाद, 28 वीक के बाद जब प्लासेंटा से ब्लीडिंग होती है, तब उसको लोग बोलते हैं एंटी पार्टम हेमरेज। कब तक? 28 वीक से लेकर के और सेकेंड स्टेज लेवल तक, यानी कि चाइल्ड बर्थ तक। चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं क्या? सेकेंड स्टेज लेवल कहते हैं। तो 28 वीक से लेकर और सेकेंड स्टेज लेवल तक जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी का स्पेलिंग होता है एंटी पार्टम हेमरेज। देखिए, अब लोग बात करते हैं इसके बारे में पहले कि 28 वीक से पहले हेमरेज क्यों होती है। तो 28 वीक से पहले जो हेमरेज होती है वो दो कंडीशन में होती है, या तो फिजियोलॉजिकल है और या पैथोलॉजिकल है। देखिए, 28 वीक से पहले भी ब्लीडिंग होती है ना, उसके पीछे दो कारण होता है। या तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉज क्या होती है? ये जो फिजियोलॉजिकल कॉज होती है, ये इम्प्लांटेशन से लेकर और 12 वीक तक होता है। याद रखना होगा, इम्प्लांटेशन से लेकर 12 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है, जो हेमरेज, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हेमरेज। ये क्यों होती है? इम्प्लांटेशन के कारण होती है। और इसमें कैसा ब्लीडिंग होती है? स्पॉट ब्लीडिंग, स्केंटी ब्लीडिंग, वो बहुत थोड़ा ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ जो होती है वहाँ क्या होता है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दिस इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और दूसरा जो ब्लीडिंग होती है पैथोलॉजिकल,
ये आपको मिलता है कब तक, ये 28 वीक तक मिलता है। ये कौन सा, थ्रेटेंड एवर्सन। अब थ्रेटेंड एवर्सन क्या होती है, थ्रेटेंड एवर्सन एक ऐसा एवर्सन होता है जिसमें प्रेगनेंसी एवर्सन भी होता है और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यूएशन होती है, प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहती है और ब्लीडिंग भी होती है, साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं थ्रेटेंड एवर्सन बोलते हैं, यानी कि ये आगे हो सकता है इसमें। चलिए, तो दो तरह का हम लोग समझ में आया। तो हम लोग एंटी पार्टम हेमरेज को हम लोग आगे बताने वाले हैं कि एंटी पार्टम हेमरेज जो होती है, जो 28 वीक के बाद होता है, कब तक, सेकेंड से लेवल तक। इसमें दो कंडीशन होती है, या तो प्लासेंटा प्रीविया होता है या फिर एब्रूप्सियो प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा प्रीविया या एब्रूप्सियो प्लासेंटा, वो दो कॉज होता है जिसकी वजह से 28 वीक के बाद जो होता है हेमरेज होता है। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होती है, हम इसका नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम, कि जो प्लासेंटा होता है वह लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चला आता है और उसका इम्प्लांटेशन जो होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया। और एक जो होता है क्या, एब्रूप्सियो प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा जो होता है वह पहले ही सेपरेट कर जाता है, इंज्योर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एब्रूप्सियो प्लासेंटा या एब्लेप्सियो प्लासेंटा, दोनों बोलते हैं इसको। तो एक कंडीशन ये होता है। दूसरा जो बोले अभी आपको कि एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज, एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज का मतलब होता है कि ऐसा ब्लीडिंग जो प्लासेंटा से नहीं होती है, दूसरे पार्ट से होती है ब्लीडिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा ब्लीडिंग जो होता है जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, यह हेमरेज कभी भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सर्कुलेशन जो होता है उधर ज़्यादा जेनेटर की तरफ बढ़ती है। तो एक्स्ट्रा प्लासेंटा का कॉज क्या होता है, तो पहला कॉज होता है यहाँ पे सर्विक्स इरोजन, सर्विक्स पॉलिप, सर्विक्स कैंसर, वेजाइनल पॉलिप, वेजाइनल कैंसर, ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज में होता है। और कभी कभी औस में भी, यहाँ भी अगर पॉलिप हो जाता है ना, तब भी उसमें एक्स्ट्रा वेजाइनल बिल्डिंग होती है, एक्स्ट्रा प्लासेंटल बिल्डिंग होती है। तो ये जो कॉज देख रहे हैं इसमें प्लासेंटा से ब्लीडिंग हो रही है, सर्विक्स में मास के कारण, सर्विक्स में किसी के कारण, वेजाइना में किसी वजह के कारण, इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज। अब एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो ब्लीडिंग होती है ना, वो ब्लीडिंग को कैसे पता लगाएंगे। देखिए, जैसे फिजियोलॉजिकल हेमरेज में कोई पेन नहीं होती है, छोटा थोड़ा ब्लीडिंग होती है। एंटी पार्टम हेमरेज में जो पीपी है, जो प्लासेंटा प्रीविया होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, थोड़ा ब्लीडिंग होती है, पेनलेस, रेस्ट करने पे ब्लीडिंग होती है। पीपी में ऐसा कंडीशन होता है कि ड्यूरिंग रेस्ट में ब्लीडिंग होती है। और यहाँ पर जो एब्रूसियो प्लासेंटा में या तो रिवील टाइप होता है या कंसील टाइप होती है, ब्लीडिंग यहाँ भी होती है, पेन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे पेन भी हो सकता है कॉज के हिसाब से और डिस्चार्ज भी होता है। इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में तो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको पता लगाने के क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्लासेंटल के लिए, या तो ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, ट्रांस पेरिनियम सोनोग्राफी करते हैं, या ट्रांस अब्डोमिनल लोअर अब्डोमिनल का अक्सर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से हमें पता चल जाता है कि आखिर ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। ऐसा नहीं, पीपी को तो हम आगे चलेंगे, प्लासेंटा प्रीविया को आगे लेके चलेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, जैसा कॉज होता है ना उसके अनुसार उसको मैनेजमेंट किया जाता है। प्रेगनेंसी के बाद अगर बाई कोई मास है तो उसको फिर क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इसमें जो हम लोग करते हैं एंटी पार्टम हेमरेज में, प्लासेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट अलग होता है और एब्रूसियो प्लासेंटा का मैनेजमेंट अलग होता है। इसको हम लोग बताएंगे आपको आगे जो लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम लेके चलेंगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।